हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, बीजांड के प्रकार। क्या हेडिंग डाल लीजिए आप लोग? बीजांड के प्रकार। बीजांड के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। बीजांड जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है अध्यावरण के आधार पर बीजांड, अध्यावरण के आधार पर। अध्यावरण की अंग्रेजी क्या होती है? एंटीगुमेंट। अध्यावरण के आधार पर बीजांड। दूसरा आपका होता है बीजांड काय के आधार पर बीजांड। बीजांड काय के आधार पर। बीजांड काय की अंग्रेजी क्या होती है? न्यूसेलस। क्या होता है? न्यूसेलस। अब तीसरा आपका होता है बीजांड द्वार के आधार पर। बीजांड द्वार के आधार पर। बीजांड द्वार की अंग्रेजी क्या होती है? माइक्रोपाइल। फिर गौर से समझिएगा, बीजांड के आधार पर बीजांड के प्रकार जो होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका अध्यावरण के आधार पर, दूसरा बीजांड काय के आधार पर, तीसरा आपका बीजांड द्वार के आधार पर। अब आइए, अध्यावरण के आधार पर भी बीजांड तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से नंबर एक अध्यावरणीय बीजांड। कौन सा बीजांड? एक अध्यावरणीय बीजांड। एक अध्यावरणीय बीजांड। दूसरा आपका द्विअध्यावरणीय बीजांड। द्विअध्यावरणीय बीजांड। तीसरा आपका अध्यावरण विहीन, अध्यावरणहीन कह लीजिए, अध्यावरणहीन बीजांड। तीन प्रकार का होता है। समझ में आ गया? अर्थात इसमें के अध्यावरण की संख्या अर्थात एंटीगुमेंट की संख्या कितनी होगी? एक होगी। फोटो पर दिमाग दौड़ाइएगा, आप लोग फोटो बना चुके हैं तो उसमें दो बनवाए थे, लेकिन इसमें कितना होगा? एक होगा। इसमें कितना होगा? दो होगा, अर्थात जो बनवाए हैं वो होगा। इसमें एक भी नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये तीन प्रकार की होती हैं। इसमें भाषा कुछ लिखना नहीं है, ऐसे ही स्पष्ट हो जा रहा है। नहीं स्पष्ट हो जा रहा है? इसका उदाहरण हम और लिख दे रहे हैं। सूरजमुखी गेंदा। ठीक। द्विअध्यावरणीय का उदाहरण होता है पुष्पीय पादप। क्या होते हैं? पुष्पीय पादप, यानी जितने पुष्प वाले पौधे होते हैं सभी होते हैं। अब अध्यावरणहीन में आ जाइए, लोरेंथस तथा चंदन। लोरेंथस
तथा चंदन, इसमें ये प्रकार के पेड़ आते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोग को? अब आ जाइएगा, बीजांडकाय के आधार पर दो प्रकार के बीजांड होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। स्थूल बीजांडकाय बीजांड होता है। नंबर 1 क्या होता है? स्थूल बीजांडकाय बीजांड होता है। दूसरा आपका होता है तनु बीजांडकाय बीजांड होता है। दो इसमें भी होते हैं। कितने होते हैं? दो इसमें भी होते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या होती है? इसमें प्राथमिक भित्ति कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्राथमिक भित्ति कोशिका पाई जाती है। प्राथमिक भित्ति कोशिका, भित्ति कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है बाबू? प्राथमिक भित्ति कोशिका पाई जाती है। और क्या पाई जाती है? इसमें जो बीजांडकाय जो होता है ना, अधिक विकसित होता है। क्या होता है? बीजांडकाय जो होता है अधिक विकसित होता है। बीजांडकाय अधिक विकसित होता है, अधिक विकसित होता है। अब आइए, इसमें क्या होगा बाबू? इसमें प्राथमिक भित्ति कोशिका नहीं पाई जाती है। क्या बाबू? प्राथमिक भित्ति कोशिका नहीं पाई जाती है। इसमें प्राथमिक भित्ति कोशिका नहीं पाई जाती। और जो बीजांडकाय होता है ना, कम विकसित होता है। क्या होता है? कम विकसित होता है। बीजांडकाय कम विकसित होता है। फिर गौर से समझिएगा, बीजांडकाय के आधार पर बीजांड दो प्रकार के होते हैं। इस स्थूल बीजांडकाय बीजांड, तनु बीजांडकाय बीजांड होते हैं। तो स्थूल बीजांडकाय बीजांड में क्या होता है? इसमें जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है पाई जाती है, और इसका जो बीजांडकाय होता है पूरी तरह से विकसित होता है या अधिक विकसित होता है कह लीजिए। लेकिन वही है तनु बीजांडकाय बीजांड में, इसमें प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होती है वो विकसित नहीं होती है, और इसमें जो बीजांडकाय भी होता है वह क्या होता है? कम विकसित होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे इसका उदाहरण होता है पालीगोनम। पालीगोनम क्लियर? आदमी है क्या है? या तो बानर होगा। क्यों? का पढ़ रहे हैं? हाँ, तो कोई पुष्प पौधा होगा। अब ना देख ले तो कैसे हम तो के बताएं? तो हम लोग देखिए लो तो हमके बता दिया लोगे कि ना। पालीगोनम है, समझ में आ गया? और ये जो होते हैं रूबिएसी कुल के पौधे इसमें आते हैं। रूबिएसी कुल के पौधे आते हैं। कौन आते हैं? रूबिएसी कुल के पौधे आते हैं। समझ में आ गया? अब आइए, अब बीजांड द्वार के आधार पर बीजांड कितने प्रकार के होते हैं? बीजांड द्वार के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। यही हमारा मुख्य है, इसी को हमको पढ़ना है और यही हमको परीक्षा में 1 नंबर में पूछ देता है। समझ में आ गया? नंबर 1 आपका होता है ऋजु। नंबर 1 आपका क्या है? ऋजु बीजांड। दूसरा आपका है प्रतीप बीजांड। तीसरा आपका है अर्ध प्रतीप बीजांड। अर्ध प्रतीप बीजांड। चौथा आपका है वक्र बीजांड। पांचवा आपका है अनुप्रस्थ बीजांड।
अनुप्रस्थ बीजांड। छठा आपका है कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड। फिर एक बार समझते हैं, हम आप लोगों को क्या बता रहे हैं बाबू, हम आप लोगों को बता रहे हैं कि बीजांड के प्रकार, अर्थात बीजांड कितने प्रकार के होते हैं। बीजांड 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका अध्यावरण के आधार पर। किस आधार पर? अध्यावरण के आधार पर बीजांड। दूसरा बीजांड काय के आधार पर बीजांड। तीसरा बीजांड द्वार के आधार पर बीजांड। बीजांड काय के आधार, अध्यावरण के आधार पर बीजांड 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक अध्यावरणीय बीजांड, जिसका उदाहरण सूरजमुखी और गेंदा होता है। दूसरा आपका द्विअध्यावरणीय बीजांड, जिसका उदाहरण पुष्पीय पादप होते हैं। तीसरा आपका अध्यावरणहीन बीजांड होते हैं, जिसमें कोई अध्यावरण नहीं होता है। उदाहरण आपका लोरेंथस और चंदन का पौधा होता है। अब आ जाइए, इसी प्रकार से बीजांड काय के आधार पर बीजांड 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका स्थूल बीजांड काय बीजांड। दूसरा आपका स्थूल तनु बीजांड काय बीजांड होता है। स्थूल बीजांड काय में जो होता है प्राथमिक भित्ति कोशिका पाई जाती है, तथा इसमें जो बीजांड काय होता है अधिक विकसित होता है। समझ में गया? तनु बीजांड काय जो होता है, इसमें प्राथमिक भित्ति कोशिका नहीं पाई जाती है, और बीजांड काय जो होता है कम विकसित होता है। स्थूल बीजांड काय का उदाहरण आपका पालिगोनम है, और तनु बीजांड काय का उदाहरण आपका रूबिएसी कुल के पौधे हैं। अब आ जाइए लास्ट में, बीजांड द्वार के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं, जिसे नंबर 1 ऋजु बीजांड, नंबर 2 प्रतीप बीजांड, नंबर 3 अर्ध प्रतीप बीजांड, नंबर 4 वक्र बीजांड, नंबर 5 अनुप्रस्थ बीजांड, नंबर 6 कुंडलित बीजांड। उतार लीजिए। चलिए समझिएगा, देखिएगा। हम आपको बताएं कि बीजांड द्वार के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। तनु बीजांड द्वार के आधार पर हम बीजांडों को समझते चलते हैं। पहला आपका कौन सा बीजांड है, बोलिएगा आप लोग, बोलिएगा आप लोग। पहला आपका ऋजु है। क्या है? ऋजु है। अब आइए ऋजु देखते हैं कि ऋजु का बीजांड किस प्रकार से होता है। गौर से देखिएगा आप लोग। ये आपका क्या है, बोलिएगा आप लोग। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? क्या नाम है? इसका क्या नाम है? बीजांड वृंत नाम है। समझ में आ गया? ऋजु बीजांड उसे कहते हैं जिसमें बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक ही लाइन में हो। क्या हो? तीनों एक ही लाइन में हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं? ऋजु बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋजु बीजांड। अर्थात एक ही ई का बना रहा है, एक ही सीधी रेखा में हो। क्या हो? एक ही सीधी रेखा में हो, उसी को हम क्या कह देते हैं? ऋजु बीजांड कहते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक, अच्छा। अब आइए दूसरा, प्रतीप। क्या देख ले? प्रतीप देख ले। प्रतीप बीजांड किसे कहते हैं? गौर से देखिएगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये आपका क्या है? बीजांड द्वार है। ये आपका क्या है?
बीजांड वृंत है। ये आपका क्या है? अर्थात निभाग है। क्या है? निभाग है। अर्थात वह बीजांड जिसमें निभाग और बीजांड द्वार, क्या बाबू? निभाग और बीजांड द्वार एक ही सीध रेखा में हो। क्या हो? एक ही सीधी रेखा में हो। बोलिएगा ये है कि नहीं है? एक ही सीधी रेखा में है ये दोनों, एक ही सीधी रेखा में। तो इसी को हम क्या कह देते हैं? प्रतीप कह देते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए तीसरा नंबर, अर्ध प्रतीप। क्या बाबू? तीसरा नंबर का नाम है अर्ध प्रतीप। ये कैसे होता है? गौर से देखिएगा आप लोग, देखिएगा अंदर आप लोगों को भ्रूण कोश नहीं बना रहे हैं। ये आपका क्या है? भ्रूण कोश है। ठीक, अर्ध प्रतीप को तन देख लीजिएगा। ये हमारा फोटो बना। ठीक, अब देखिएगा, बना बाबू? अच्छा, ये आपका क्या है बाबू? बीजांड द्वार। बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका क्या है? चलाजा अर्थात निभाग है। क्यों? ये भी जानते हैं। ये आपका क्या है बाबू? बीजांड वृंत। ये भी हम लोग जान गए। गौर से देखिएगा, इसमें भी बीजांड द्वार और बीजांड एक सीधी रेखा में होते हैं। क्या होते हैं? एक सीधी रेखा में होते हैं। लेकिन इसमें जो बीजांड द्वार और निभाग जो होते हैं ना, ये दोनों बीजांड वृंत से 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। कितने डिग्री के कोण पर होते हैं? अर्थात समकोण पर व्यवस्थित होते हैं। किस पर व्यवस्थित होते हैं? समकोण पर व्यवस्थित होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आइए आप लोग, तीसरा हो गया। चौथा आपका वक्र। क्या बाबू? चौथा वक्र। अब इसमें गौर से देखिएगा, हम आपको बना रहे हैं। इसमें भी आप लोग क्या बना लीजिए बाबू? लिख दें यहाँ भ्रूण कोश। भ्रूण कोश। अब गौर से देखिएगा, आपका फोटो यही है। अब इसमें जो होगा, ठीक, कहाँ गड़बड़ाता हो? अच्छा अच्छा, गड़बड़ा नहीं बा, ठीक बा। देखिएगा, ये बना। कोई परेशानी आप लोगों को? ये आपका क्या कहलाता है? निभाग। ये आपका क्या कहलाता है? बीजांड द्वार। ये आपका क्या कहलाता है? बीजांड वृंत। बीजांड वृंत। इसमें जो होता है ना, निभाग जो होता है ना, वह बीजांड वृंत के पास होता है। क्या होता है? बीजांड वृंत के पास होता है, या कह लीजिए बीजांड द्वार के पास होता है। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? नज़दीक नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ आ गया है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो इसी को हम क्या कह देते हैं? वक्र कह देते हैं। अब आइए, अब किसका नंबर है? अनुप्रस्थ। पांचवा आपका अनुप्रस्थ। क्या बहु? अनुप्रस्थ। अब इसमें समझिएगा आप लोग, हो गया बाबू? इसका नाम तो जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, अब तक याद हो गया है। निभाग। इसका नाम बाबू आप लोग बीजांड द्वार। इसका नाम बीजांड वृंत। अच्छा,
अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भ्रूण कोश होता है, क्या बाबू, जो भ्रूण कोश होता है ना, यह घोड़े के नाल के समान होती है। कैसी होती है? घोड़े के नाल के समान होती है। इसमें यही अंतर होता है। क्या होता है? घोड़े के नाल के समान। तो लिख दे यहाँ, घोड़े के नाल के समान होती है। 5 बन गया। अब आइए छठा बाबू। छठे का क्या नाम है? कुंडलित। क्या नाम होता है? कुंडलित बीजांड। क्या नाम होता है? कुंडलित बीजांड। ये गौर से समझिएगा आप लोग। समझ में आ गया? देखिएगा आप लोग। अब यहां से इसको हम किस नाम से जानते हैं बाबू? निभाग के नाम से जानते हैं। ये आपका क्या कहलाता है? बीजांड द्वार कहलाता है। बीजांड द्वार कहलाता है। और ये आपका क्या कहलाता है? बोलिएगा। बीजांड वृंत कहलाता है। ऐसे कर लीजिए। क्या कहलाता है? बीजांड वृंत कहलाता है। अर्थात इसमें क्या होता है बाबू? इसमें जो बीजांड वृंत होती है ना, एक लंबी कुंडली के समान संरचना बना लेती है। इसी को इसीलिए हम बीजांड, कुंडलित बीजांड के नाम से जानते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आया है? फिर एक बार हम समझाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि ऋज बीजांड किसे कहते हैं? जिसमें बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक ही सीधी रेखा में पाई जा रही हैं, उसी को हम ऋज बीजांड कहते हैं। दूसरा हमारा कौन सा बीजांड है? प्रतीप है। इसमें क्या होता है? इसमें निभाग और बीजांड द्वार दोनों एक ही सीधी रेखा में पाए जाते हैं। अब आइए अर्ध प्रतीप में क्या होता है? इसमें बीजांड द्वार और निभाग बीजांड वृंत से 90 अंश के कोण पर जुड़े होते हैं। समझ में आ गया? अब आइए वक्र किसे कहते हैं? वक्र में ये होता है कि जो आपका निभाग होता है बीजांड वृंत और बीजांड द्वार के समीप होता है, पास होता है। 5वें नंबर में आइए, इसमें अनुप्रस्थ निभाग, अनुप्रस्थ बीजांड में, अनुप्रस्थ बीजांड में बाबू जो अंदर का आपका भ्रूण कोश होता है, यह भ्रूण कोश जो होता है यह घोड़े के नाल के समान होता है। अब आइए छठे में, लास्ट में, इसमें जो होता है आपका बीजांड वृंत एक कुंडली के समान संरचना होती है। अर्थात पूरे भ्रूण कोश को क्या करे रहती है? घेरे रहती है। बोलिएगा, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई परेशानी आप लोगों को यहाँ तक?